नमस्कार, मेरा नाम दानवीर सिंह, आप देख रहे हैं डीवी न्यूज 24। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक खबर प्रकाशित की थी। इस खबर में दिखाया था कि 2 मृत्यु सर्टिफिकेट एक ही व्यक्ति की कैसे बन जाएंगे। श्रीमान किशोर इस मृतक का नाम था। उसकी पत्नी से जब हमने बात की तो उसने सब हमारे फोन कॉल रिकॉर्ड पर यह बताया कि मुझे मेरे पति की डेथ जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। हमने उससे 6 मिनट बात की थी और 6 मिनट में उसने पूरा वाकया क्या हुआ, कब से कहां रहता था सुमन किशोर और किस प्रकार से सुमन किशोर की मौत हुई, पूरा वाकया उनके द्वारा बताया गया। और ये उस समय हमारी बात हुई जब उस जो महिला थी, जो पत्नी थी सुमन किशोर की, जो दूसरी पत्नी वो दिल्ली में रहती है, उसने बताया पूरा घटनाक्रम क्या था, कैसे मेरे पति की डेथ हुई, कितने समय से वो रहते थे। वो रिकॉर्ड हमारे पास है और वो रिकॉर्ड के दावे के साथ हमने खबर को प्रकाशित किया। फिर हमारे पास 2 सर्टिफिकेट, एक दिल्ली से नगर निगम से जारी होता है, क्योंकि जो जिसकी मृतक है उसकी जो मौत हुई थी वो दिल्ली में हुई थी इलाज के दौरान। लेकिन दूसरा मृत्यु सर्टिफिकेट यहाँ के ग्राम प्रधान पंकज यादव द्वारा बेलारी से जारी किया जाता है। और बेलारी से जब मृत्यु सर्टिफिकेट जारी किया जाता है तो उस मैंने खबर को विस्तार से दिखाया और प्रधान इतना बौखला गया कि जो उन्हें सिर्फ आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं बचा। हम आपको बता दें पूरा घटना क्योंकि पिछले 10 दिन पहले 10 दिन से लगातार मैं इस खबर पर हूं और लगातार हर वो चीजें इस खबर में हर पहलू पर जांच कर वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार किन लोगों द्वारा ये मृत्यु सर्टिफिकेट जारी किया गया। मैंने वीडियो जो खंड विकास अधिकारी है बिलारी के, उनसे बात की, एडीओ पंचायत से बात की, लेकिन कोई भी अधिकारी इस मामले पर नहीं बोला। लगातार ये चलता रहा कि ग्राम प्रधान को बुलाएंगे, बात करेंगे, सचिव को बुलाएंगे, बात करेंगे, लेकिन किसी ने भी ये जानकारी नहीं दी कि ये मृत्यु सर्टिफिकेट जो बिलारी से बनाया गया वो क्यों बनाया गया, किसके कहने पे बनाया गया और कितने समय बाद बनाया गया, क्यों बनाया गया, कोई जवाब नहीं है। लेकिन नया खेल क्या आता है कि हमारी रिपोर्ट दबाने के लिए, हम पर दबाव बनाने के लिए लगातार फोन कर दबाव बनाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उसके बाद एक झूठा प्रार्थना पत्र देकर हमें झूठा मुकदमा लगाने की धमकी मिल रही है। यानी पुलिस ने शिकायत दी है। अब शिकायत क्या दी है ये मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं इस प्रकार से हमारी खबरों को रोकने की, दबाने की कोशिश जो की जा रही है, हम दबने वाले नहीं है, सच्चाई दिखाते रहेंगे। हम इसी मामले से जुड़े कई साक्ष्य आपके सामने रखेंगे। लगातार हमारी टीम और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। बिलारी ब्लॉक में ये नया काम नहीं है, अब से पहले कई मृत्यु सर्टिफिकेट इस प्रकार के जारी किए हैं। एक बरौली का मामला है जो लगातार उस पर हमारी टीम काम कर रही है। वहीं और बात करें बनियाठीर में, इससे पहले प्रधान जेल जा चुके हैं, वो आपको पता ही होगा। लेकिन अब मल्लपुर जरनू, हम इस चीजों को जुटाने की लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर लगातार दबाव है, लगातार हमें प्रयास किया जा रहा है कि हमें रोका जाए, इस खबर को दबाया जाए। इस प्रकार की धमकियां लगातार मिल रही हैं। आखिरकार क्यों सिस्टम में इतनी खराबी है, क्यों लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं है। मैंने जिला अधिकारी से पहले वीडियो में भी जिक्र किया था कि आप ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करिएगा जो आपकी छवि खराब करते हैं, बड़े अधिकारी को, सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं, गलत काम कर लोगों के साथ, जो गलत काम करने वाले लोग तो उनके साथ मिलकर ये कदम उठाते हैं, उन कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। लेकिन मेरी खबर रोकने के लिए लगातार मेरे पर दबाव बना जा रहा है। मैं उप जिला अधिकारी बिलारी से और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद से अपील करता हूं कि आपके पास एक प्रार्थना पत्र आया था, उसको महिला को दबा डरा धमका कर एक फैसला करा लिया गया, लेकिन सर फैसला इसमें समाधान नहीं है। मैं आप सभी अधिकारियों से अपील करता हूं कि इस मामले में फैसला समाधान नहीं है। अगर मृत्यु सर्टिफिकेट द्वारा क्यों बना, जब महिला वो उसकी पत्नी दिल्ली वाली राजी थी तो उस मृत्यु सर्टिफिकेट के आधार पर जमीन में नाम संशोधन क्यों नहीं किए गए, उसकी मौत बिलारी में क्यों दिखाई गई, उसके यहां से मृत्यु सर्टिफिकेट जारी क्यों किया गया, और ऐसा हुआ तो किसने किया, उन पर कार्रवाई कब होगी। मैं लगातार हर वीडियो में ये बात कर रहा हूं, उन पर कार्रवाई कब होगी। और ऐसे अधिकारी हो या ग्राम प्रधान हो या फिर कोई कर्मचारी हो, अगर कोई भी गलत है
तो उस पर कार्रवाई होना अनिवार्य है। लेकिन नहीं, सभी इस मामले को बचाने में लगे हैं। ना बीडीओ साहब बोलने को तैयार हैं, ना ही आप एडीओ ग्राम पंचायत एडीओ साहब बोलने के लिए तैयार हैं। ग्राम प्रधान अपने रंग में है, कह रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं, घूस मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। ऐसे आरोप ग्राम प्रधान लगा रहे हैं। शर्म आती है ऐसे अधिकारियों पर जो ऐसे लोगों का साथ देते हैं। ऐसे ग्राम प्रधान हो, चाहे सचिव हो या फिर कोई और अधिकारी हो, मेरा मानना है कि उन लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। सरकार सैलरी इस बात की नहीं देती आप गलत काम करिए। बाबूजी, सही काम कराने के लिए 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं जब सही काम नहीं हो पाता, लेकिन गलत काम के लिए रास्ते भी बन जाते हैं, काम भी हो जाते हैं, लेकिन सही काम का कोई साथी नहीं है। मैं आपसे अपील करूंगा ऐसे अधिकारियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगली वीडियो में जो कुछ मैं करने जा रहा हूं और जो मेरी टीम करने जा रही है, वह कई लोग हम लगे हुए इस मामले में, वो एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है जिसमें कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से इस वीडियो के आधार पर जो हमने साक्ष्य जुटाए हैं वो चिंताजनक है। फिलहाल अगली वीडियो में आपको कुछ और